Good morning students, welcome back in your S.S.T class. So in our last class what we have done, we have learnt about the components of solar system, right? We learnt about the sun, planets, earth, satellites. So today we will learn further the moon. The moon is a heavenly body and a natural satellite of the earth. Moon क्या है? हमारी heavenly body है और natural satellite है हमारे earth की. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना है वो 3,84,400 किलोमीटर. द मून टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution around the earth. How much time moon takes to complete the one revolution? It takes 27 days and 8 hours. It takes the same time to complete one spin on its axis. मून सेम टाइम ही अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगाता है. इट टेक्स सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. दस एट वन टाइम ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस. इसी की वजह से हमें सिर्फ मून का वन साइड ही हम देख पाते हैं. द मून डज नॉट have its own light and reflects the light of the sun. As you all know that moon does not have its own light, it reflects the light of the sun. It has craters all over its surface. It has craters. Craters means moon में holes हैं, गड्ढे हैं ना मून में, आप सबने सुना भी होगा. It has craters all over its surface. It also has many mountains and plains. इसमें mountains भी हैं छोटी छोटी और plains भी हैं. The conditions on the moon are not suitable for the sustenance of life. सी जो कंडीशन है मून पे वो सुटेबल नहीं है वहाँ पे रहने के लिए. दैट्स वाई वी कांट सर्वाइव ऑन मून. एज यू ऑल नो कि फॉर अ लाइफ, फॉर आवर लिविंग हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है. टेम्परेचर शुड बी नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. लाइफ सपोर्टिंग गैस की हमें नीड होती है ऑक्सीजन. एंड प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड इज़ ऑल्सो द बेसिक कंडीशन फॉर आवर लिविंग. ये सारी चीज़ें मून पे अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ. नाउ द फेजेस ऑफ द मून. मून इज विजिबल ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, बट सनलाइट ओनली रीचेज वन साइड ऑफ द मून एट अ टाइम. Hence we see different shapes of the moon when it moves around the earth. These shapes are called the phases of the moon. See, moon is visible टू अस बिकॉज ऑफ द सनलाइट ऑफ द सन. जिस फेज पे सनलाइट पड़ रही होती है मून के, वही फेज हमें विजिबल होता है. यही रीज़न है कि हम मून के डिफरेंट फेसेस देख पाते हैं. नाउ एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल प्लैनेट्स लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एस्टेरॉइड्स कैसे होते हैं? वो रॉकी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं. एस्टेरॉइड की बेल्ट होती है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में. दे लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये लाई करती है एस्टेरॉइड्स. दिस रीजन इज नोन एज द एस्टेरॉइड बेल्ट. क्या बोलते हैं हम इसे? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं. दे आर बिलीव टू बी द फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स विच मस्ट हैव एक्सप्लोडेड एंड डिसइंटीग्रेटेड. इन्हें क्या माना जाता है? फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स. फ्रेगमेंट्स मीन्स द पीस ऑफ द प्लैनेट्स. ऐसा माना जाता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके ही पीस है, उनके ही पार्ट है जो एक्सप्लोड हो चुके हैं, जो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, उनसे उन प्लैनेट्स में से निकल चुके हैं. आउट ऑफ 1 लाख एस्टेरॉइड्स ओनली 4,000 हैव बीन आइडेंटिफाइड. 1 लाख एस्टेरॉइड में से हम सिर्फ 4,000 एस्टेरॉइड्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन से प्लैनेट के पार्ट्स हैं. देयर टोटल मास इज़ अ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून. एस्टेरॉइड्स का जो टोटल मास है इज़ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून. सी किड्स, इट्स मीन्स डैट जो हमारे एस्टेरॉइड्स की टोटल वॉल्यूम है, उनका जो टोटल मास है वो बस मून का कुछ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून. मीन्स वो मून का कुछ 100 टाइम्स भाग ही है. मून बहुत बड़ा होता है, मून का मास भी बहुत ज़्यादा होगा. एस्टेरॉइड छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, सो उनका जो टोटल मास है वो मून का कुछ 100 टाइम्स भाग ही है. ओके, नाउ कम टू द मेटेरॉइड्स. Small rocky or the metallic bodies in the space are called the meteoroids. As I told you कि meteoroids क्या होते हैं? जो rocky substance present होते हैं हमारे इसमें यूनिवर्स में, उन्हें हम meteors बोलते हैं, meteoroids बोलते हैं. एंड
they are also called the shooting stars. When these small chunks means when these small parts enter the atmosphere of the earth, they burn up immediately due to the friction. सी जैसे ही हमारी एज यू ऑल नो कि हमारे अर्थ के आसपास एक लेयर बनी हुई है एयर की, वी कॉल दैट लेयर एटमॉस्फेयर, राइट. जैसे ही ये जो मिटियोर्स होते हैं वो इस लेयर में एंटर करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. दीज बर्निंग मेटेरॉइड्स आर कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स और द मिटियोर्स. इन्हीं बर्निंग मेटेरॉइड्स को हम मिटियोर्स बोलते हैं. जब ये बर्न हो जाते हैं तो हम इन्हें मिटियोर्स बोलते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल दैम शूटिंग स्टार्स. मोस्ट ऑफ दीज बर्न मिटियोर्स बिकम गैसेस. कुछ ये जब ये बर्न होते हैं तो कुछ इसमें से मिटियोर्स क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं. बट समटाइम्स व्हेन अ मिटियोर डजंट बर्न अप कम्प्लीटली एंड हिट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ नॉन एज मिटियोरॉइड. सी जब कुछ मेटेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह बर्न नहीं होते और वो अर्थ की सरफेस पे आके हिट करते हैं, देन वी कॉल दैम मेटेरॉइड. अपॉन इम्पैक्ट अ होलो स्पेस इज क्रिएटेड. इसका क्या इम्पैक्ट होता है जब वो अर्थ की सरफेस से हिट करते हैं, दे क्रिएट अ होलो स्पेस. एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है हमारी अर्थ के सरफेस पे. सो कीप दैट थिंग इन माइंड, दे आर द मेटेरॉइड्स. When they burn up and comes or enter the atmosphere of the earth, we call them shooting stars or the meteors. और जब ये completely burn नहीं होते, अर्थ के सरफेस से हिट करते हैं, then we call them meteorite. Okay? Now come to the comets. Comets are the celestial bodies that revolve around the sun. Comets क्या है? Celestial bodies ही हैं जो sun के अराउंड घूमती हैं. They are about 200 करोड़ कॉमेट्स प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम. कितने कॉमेट्स प्रेजेंट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 200 करोड़. ईच कॉमेट हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट. सभी कॉमेट्स की एक खुद की ऑर्बिट है, एक खुद का पाथ है जिस पे वो सन के अराउंड घूमते हैं. कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, गैसेज एंड डस्ट. किससे बने हैं ये? आइस, गैस और डस्ट से. When they come closer to the sun, they start glowing due to the evaporation of the frozen surface and develop a long tail. जब ये सन के क्लोजर आते हैं तो एवोपरेशन होता है, जो इसमें ये आइस से बने हुए हैं जस्ट बिकॉज, तो एवोपरेट होता है, वाटर एवोपरेट होता है एंड एवोपरेशन ऑफ द फ्रोजन सरफेस. जो इनका फ्रोजन पार्ट है मीन्स दे आर मेड अप ऑफ आइस, वो एवोपरेट होता है फ्रोजन पार्ट एंड डेवलप अ लॉन्ग टेल. वो लॉन्ग टेल में बदल जाता है. सी कॉमेट्स की एज आई टोल्ड यू टेल होती है. सो जैसे ही ये सन के नज़दीक आते रहते हैं, ये सन के चक्कर लगाते हैं, सन के नज़दीक आते हैं, तो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आइस, दैट्स वाई जो उनका फ्रोजन पार्ट होता है वो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से ये टेल क्रिएट होती है इनकी. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ द हेलेज कॉमेट सीन इन 1986. मोस्ट फेमस कॉमेट कौन सा है? हेलेज कॉमेट विच इज़ सीन इन द 1986. इट विल अपीयर अगेन आफ्टर 75-76 ईयर. ये 75 और 76 ईयर्स के बाद दोबारा से अपीयर हुआ था. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉमेट्स. नाउ कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन के बारे में आप सबने सुना भी होगा. द ग्रुप ऑफ स्टार्स वी कॉल देम कॉन्स्टिलेशंस. डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स इन द नाइट स्काई. These patterns are called the constellations. People of ancient civilization attributed figures of animals, people and mythical beasts to this group. जो ancient time के लोग थे वो इन stars को किससे एट्रीब्यूट्स करते थे? मतलब वो कहते थे कि ये फीचर हैं एनिमल्स, पीपल और मिथिकल मीन्स पौराणिक बीस्ट, जो पौराणिक एनिमल्स हैं उनके ग्रुप्स हैं ये स्टार्स. दीज कॉन्स्टिलेशंस वर बिलीव टू इन्फ्लुएंस द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. क्या करते हैं ये कॉन्स्टिलेशन? दे इन्फ्लुएंस द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. दे वर यूज्ड एज गाइड्स फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन पीपल्स लाइफ लाइक प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, मैरिजेस एक्सेट्रा. पहले के टाइम पे इन कॉन्स्टिलेशंस की बहुत ज़्यादा इनको माना जाता था, इनको एट्रीब्यूट करा जाता था, मीन्स इनको एज अ पौराणिक सभ्यता उनसे जोड़ा जाता था. ये इन्फ्लुएंस करते थे लोगों की लाइफ पे एंड दे वर यूज एज अ गाइड. लोग इनको एज अ गाइड लेके चलते थे कि कब उन्हें प्लांटिंग करनी चाहिए, क्रॉप की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, मैरिजेस कब होनी चाहिए. लोग उस टाइम पे इन कॉन्स्टिलेशंस के द्वारा इन सब चीज़ों का पता करते थे. Ursa Major or the Great Bear is one such constellation. Big Dipper of the Saptarishi Mandal, as it is called in Hindi, is a part of it. सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा, जो 7 स्टार्स होते हैं. सी दिस इज़, ये है पूरा ग्रेट बियर जिसे हम उर्सा मेजर भी बोलते हैं. एंड ये जो है 7 स्टार्स वाला 1 2 3 4 5 6 7,
ये वाला जो पार्ट है ये है सप्तऋषि, बिग डाइपर। ओके, द टू ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ द बिग डाइपर्स आर कॉल्ड द पॉइंटर्स, दे पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार्स। ये जो टू ब्राइटेस्ट स्टार है बिग डाइपर के, जो टू ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं? पोल स्टार की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। द पोल स्टार हेल्प अस टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, एज you already learned about the pole star, that the pole star helps in the giving direction to us of the north direction, right? We can locate the pole star by imagining a line created by joining pointer stars and extended it further. This line will point to the pole star. See, हम पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं? बाय दी एक लाइन इमेजिन करके, ये जो सप्तऋषि के टू पॉइंटर्स हैं, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, उनसे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करके हम पोल स्टार की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। द लाइन विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। टुडे वी लर्न अबाउट द मून, एस्टेरॉइड्स, meteoroids, comets and constellations. I hope you understood all the things. So this is all about today. Thank you and take care.